वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपके यहाँ हमने 12 रोपवे और केबल कार के प्रोजेक्ट पर हमने रिसीव किया, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपके गिफ्ट सिटी के लिए हमने पॉड टैक्सी जो हवा में चलेगी, उस प्रोजेक्ट का डीपीआर भी बनाना हमने शुरू कर दिया है। और मैं आपको ये कहूँगा कि इसके साथ इलेक्ट्रिक बस, केबल बस, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक बस हम जो खरीद रहे हैं, ये महेंद्र पांडे जी जिसके लिए काफ़ी सब्सिडी देते हैं, उसमें लिथियम अभी वो भी बंद करने के मूड में है धीरे धीरे। कैसे चाय कंपनी ने पहले चाय फुकट पिलाती थी, अब लोगों को आदत लग गई तो फिर उन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किया। तो महेंद्र पांडे जी का भी अभी अनुभव से अब इलेक्ट्रिक काफ़ी एक्स्टैब्लिश हो रहा है। तो मेरा विश्वास है कि ये जो इलेक्ट्रिक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट होगा, इसका काफ़ी फायदा होगा। इसलिए केबल या फ्लैश चार्जिंग दोनों टेक्नोलॉजी पर काफ़ी हमारी इंडियन कंपनियां भी काम कर रही है। और मुझे लगता है कि इसके कारण हम टिकट रेट 30 से 40% कम कर सकेंगे। हर बस को एयर कंडीशनिंग बनाएंगे, कंफर्ट लेवल ज़्यादा देंगे, और जो 200 किलोमीटर जाएगी अहमदाबाद से दिल्ली, वो बस में जैसे प्लेन में हमको चाय नाश्ता मिलता है, उसकी भी व्यवस्था होगी। तो लोगों को कंफर्ट्स अच्छे देकर रेट 30% कम करके और प्रदूषण को खत्म करके हम ये ऑप्शन दे सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको कहूँगा कि जैसे ई व्हीकल है, वैसे हम रोपवे, केबल कार, फैनेकुलर रेलवे, स्काई बस, अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन में एक बस देखी, डॉफल वेयर करके कंपनी, हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, 200 लोग बैठते हैं। तो अभी क्या है, बेंगलोर में इतना ट्रैफिक जाम है और अब अहमदाबाद में कहाँ रोड विड्थ बढ़ोगे आप। तो बीच के एक पिलर पर लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक विषय जिसका आप जरूर विचार करिए। अभी मैं दिल्ली से जयपुर केबल डालकर ई हाईवे बनाने के लिए हम बातचीत चल रही है, और मुझे तो लगता है बीओटी पे हो जाएगा। और उसके साथ और एक सिस्टम है जो फ्लैश चार्जिंग हिटैची का है। अब वो बाकी काफ़ी है, यूरोप में भी अब आ रही, स्विट्जरलैंड में भी आई है कि एक जगह बस खड़ी हो जाएगी, 5 मिनट में चार्ज होगी, 80 किलोमीटर चलेगी, तो केबल डालने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जेकोस्लोवाकिया में स्कोडा के फैक्ट्री में गया था, 3 बसेस एक जगह है और इलेक्ट्रिक पे चलती है। तो मुझे लगता है केवल सिटी के लिए नहीं, पर जैसे मुंबई से हम पूना तक जाते हैं, मुंबई से नासिक तक जाते हैं, या अहमदाबाद से हम उदयपुर तक जाते हैं, ऐसे रोड और एनएचआई के रोड बड़े बड़े बन गए। मेरा तो प्लानिंग है कि दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर इलेक्ट्रिक केबल बने, और इलेक्ट्रिक केबल में हमारे ट्रक इलेक्ट्रिक पे चले, और एक ट्रक को 2 ट्रक पीछे में लगे और वो इलेक्ट्रिक पर चलेंगे। तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 16% है, 14 से 16%। चाइना की 8% है। अगर हम इलेक्ट्रिक पर आएंगे तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% पे आएगी, और 8% में आएंगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और प्रदूषण नहीं होगा। तो पहली बात तो आप ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रहे हैं, हमने अभी अहमदाबाद डोलेरो जो रोड बनाया गुजरात में, इस अहमदाबाद शहर का 25 लाख टन कचरा हमने रोड में डाल दिया। और दिल्ली में गाजीपुर करके टेकड़ी है जिसमें अभी वो 7 मीटर कम हो गई, उसका भी 30 लाख टन कचरा हमने UR2 बनाया, उसमें डाल दिया। तो मैं अक्सर एक बात, 2 बातें कहता हूं, no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate technology. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. One is very important, that is knowledge to wealth. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future. And second is waste to wealth. और दोनों बातें गुजरात में हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके कारण वी विल रिड्यूस द कॉस्ट। और जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइजर में हम लोग वर्ल्ड के फर्स्ट मैन्युफैक्चर, पहले नंबर पर है। मैंने उस फैक्ट्री को लॉन्च किया था।
पर 1 केजी हाइड्रोजन के लिए हमको 50 यूनिट बिजली लगती है, और सोलर की बिजली भी पकड़ेंगे तो भी 3 रुपए ने 150 रुपए हो गई, तो कॉस्ट बढ़ती है। जो पेट्रोलियम से हाइड्रोजन बनता है वो ब्राउन है, कोयले से बनता है वो ब्लैक है, और जो बायोमास से और म्यूनिसिपल वेस्ट से बनेगा वो ग्रीन है। तो अब हम ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन हमने खोला है भारत सरकार ने, और टाटा और लीलैंड ने अपने आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालने की व्यवस्था की है। हमारे यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर ट्रक तैयार हो गए हैं, हाइड्रोजन पर गाड़ी या रेलवे के इंजन अब चलने वाले हैं। तो आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन ये हाइड्रोजन में है। मेरे पास जो गाड़ी है जापान की टोयोटा की हाइड्रोजन पे चलने वाली, जिसमें मैं चलता हूं, उसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है और मिराई का अर्थ है भविष्य, फ्यूचर। तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक विजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ फॉर एवरी कंट्री इन देयर डेवलपमेंट। और इसलिए आप इलेक्ट्रिक के साथ ये हाइब्रिड हो सकता है, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी ये भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ी है, गुजरात में काफ़ी लोग इस पर काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में देश के इंपोर्ट को कम करना, जो 85% फॉसिल फ्यूल है अभी यूज कर रहे हैं, उसको कम करने में अभी आप इतना सब होने के बाद 1% भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आप काहे के लिए चिंता कर रहे हो कि ये आएगा वो आएगा तो हमारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम डालो, इन्वेस्टमेंट करो। मैं बताता हूं, मैंने आज तक जो बोला है 101% वो पूरा सिद्ध हुआ है। मैं कोई इंडस्ट्री करके, मैं कोई बिजनेसमैन करके नहीं बता रहा हूं आपको, पर मेरी बात जो होती है वो 100% होगी। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और आज वो भी लोग मानने, मैं नाम नहीं लेता उनका, देश के सब बड़े 5 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर में है, मुझे बोले नितिन जी तुमने कहा था, मैंने सीरियसली नहीं लिया, मैंने आपके ऊपर विश्वास नहीं था कि इतना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पर अब हमको लग रहा है कि हमने बस मिस की है। अगर आपको बस मिस नहीं करनी है तो इमीडिएटली आप तुरंत फास्ट ट्रैक पर आप इन्वेस्टमेंट करिए, ई व्हीकल में, ई हाइब्रिड व्हीकल में, फ्लेक्स इंजन में, बैटरी में। मुझे लगता है कि गुजरात में जैसा प्रदेश है कि जहाँ सब प्रकार की फैसिलिटी उन्होंने उपलब्ध करा कर दी है, मेरा विश्वास है कि इस विशेष रूप से वाइब्रेंट गुजरात के इस कन्वेंशन में आप सबको मुख्यमंत्री जी ने न्योता दिया है। गुजरात इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन द कंट्री, और आप सब प्रकार के एंसिलरी यहाँ है,